सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए 3 नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये फाइंड करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले कराए। तो इस काम को करने का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस लॉजिक को हम समझेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए हम यूज़र द्वारा दिए जाने वाले डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट को समझना। तो इस फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखिए ये डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस बने हैं, हर बॉक्स का अपना यूज़ है। जैसे ये जो बॉक्स बना है जिसमें मैंने स्टार्ट लिखा है, इस तरीके के बॉक्स में हम प्रोग्राम को स्टार्ट और एंड करते हैं। तो ये पहला बॉक्स स्टार्ट के लिए और लास्ट वाला बॉक्स जो है एंड के लिए है। उसके बाद ये जो रोम्बस शेप बना है इसमें हम इनपुट और आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास डायमंड शेप्स हैं जिसमें हम कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना। तो यूज़र से जो हम इनपुट लेंगे उन इनपुट्स को हम 3 वेरिएबल ए बी सी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। ओके, अब मान लेते हैं हम कि हम ये जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं इसमें से पहला वाला कम्बिनेशन हम ले लेते हैं। हम ये सारे कम्बिनेशन चेक करेंगे अपने फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले कम्बिनेशन से, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 2। ठीक है, हम इस कम्बिनेशन से शुरू करते हैं। अब क्या होगा कि ए बी सी की हमें 3 वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर किस वेरिएबल में स्टोर्ड है हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं ए और बी का। तो हम चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है बी से। तो ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी से छोटा भी हो सकता है। तो फिलहाल इस केस में अगर हम इस पहले वाले कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं तो इस पहले केस में ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। ठीक है, इस केस में क्या है, ए जो है बड़ा है बी से। तो हम किस तरफ आ गए, हम इस यस वाले की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ इस डायमंड शेप में पहुँचे हैं, यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो हमें पता है कि ए बड़ा है बी से, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर ए बड़ा है बी से तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन, ये जो पहली वाली कंडीशन है ये यस है, इसके बाद में ए जो है सी से भी बड़ा है, मतलब ये कंडीशन भी यस है। ठीक है, ये कंडीशन भी क्या है, यस है। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे ए को। ठीक है, मतलब ए हमारा क्या है, वो ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला केस, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा केस है। दूसरे केस में हमने क्या किया है कि ए की वैल्यू 10 ही रखी है। तो मैं बना लेता हूँ, ए की वैल्यू 10 ही है। ठीक है, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 5। अब इस केस के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लो चार्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया ए ग्रेटर देन बी को। तो ए ग्रेटर देन बी मैंने कंपेयर किया, ए ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, सही है। कंडीशन सही है तो हम यस की तरफ आएंगे। यस की तरफ आने के बाद अब हमें क्या चेक करना है, ए ग्रेटर देन सी। क्या ए जो है जिसकी वैल्यू 10 है वो ग्रेटर देन सी है। तो हाँ, ये कंडीशन भी सही है। तो इसका मतलब इसमें भी प्रिंट ए होगा, मतलब हमारा ये सेकंड केस भी हमारा इतना फ्लो चार्ट बनाने से ही काम कर रहा है। ठीक है, अब बारी है इस तीसरे केस की। ठीक है, इस तीसरे केस की बारी है। तो अब हम तीसरा केस करते हैं। तीसरे केस में क्या है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 2। ओके, तो अब हम फिर से शुरू करते हैं फ्लो चार्ट अपना। हमने इनपुट ले लिया ए बी सी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 2। अब हम चेक करते हैं ए ग्रेटर देन बी कि क्या ए बड़ा है बी से। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ए मतलब 5 ग्रेटर देन बी, बी मतलब 10। तो 5 बड़ा है 10 से, ये तो गलत है। ठीक है, कंडीशन गलत है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, नो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए।
अब यहाँ पे ये बात सोचने की है कि अगर हम इस तरफ आए हैं इस वाले बॉक्स में, इसका मतलब कि b जो है a से बड़ा है, b a से बड़ा है, इसलिए हम इस तरफ आए हैं। तो अगर b जो है a से बड़ा है और यहाँ पे अगर हम आए हैं और b जो है वो c से भी बड़ा हो जाए, ठीक है, b तो a से बड़ा है, ये हमें यहाँ पता चल गया, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि b a से बड़ा है, तभी हम नो की तरफ आए हैं। अगर b a से छोटा होता तो हम यस की तरफ चले गए होते। तो अगर हम नो की तरफ आए हैं, इसका मतलब b जो है a से बड़ा है। अगर b जो है c से भी बड़ा हो जाता तो इसका मतलब ये होता, अगर b जो है c से भी बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि b ही सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, b प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस तरफ आएंगे यहाँ पे एक बार नो और एक बार यस, तो हमारा आउटपुट में आ जाएगा b जो कि ग्रेटेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हम चेक भी कर सकते हैं। पहले हमने चेक किया कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो हम यहाँ पे आए, फिर हमें चेक करना है b इज़ ग्रेटर देन c, तो b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू 2। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब हम कहाँ जाएंगे, यस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये यस है, यस की तरफ गए और प्रिंट कर दिए बी, मतलब बी हमारा सबसे बड़ा है। इसके बाद हमारी फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 10। ओके, सी की वैल्यू क्या है, 10 है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसमें से। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन में ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 10। ठीक है, तो पहले ए और बी को हम कंपेयर करेंगे, ए और बी को। तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, कंडीशन सही, कंडीशन सही। तो हम इस तरफ आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि ए ग्रेटर देन सी। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू है 10, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तो अब हमें किस तरफ जाना है, अब हमें इस तरफ जाना है। ठीक है, नो की तरफ जाना है और नो में जाके हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी, क्योंकि अब जो है अगर ए हमारा बी से बड़ा है लेकिन सी जो है वो ए से भी बड़ा है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट सी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चौथा केस होगा इसमें हमारा आउटपुट आ जाएगा 10। ठीक है, मतलब सी जो है सबसे बड़ा है। अब हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बचे हुए 2 केसेस हमें क्या करेंगे, हमारे इस फ्लो चार्ट को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो 5वां केस मैं इधर लिख देता हूँ। 5th केस है हमारा कि ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है 5। अब हम अपने फ्लो चार्ट में इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स, तो हम कहाँ जाएंगे, नो की तरफ जाएंगे। नो की तरफ जाके हमें क्या चेक करना है, बी ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी मतलब 10 ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो हम कहाँ जाएंगे, यस की तरफ जाएंगे और प्रिंट करेंगे बी। बी हमने प्रिंट किया तो बी हमारा सबसे लार्जेस्ट है, एकदम सही रिजल्ट है हमारा। ठीक है, मतलब ये फ्लो चार्ट 5वें वाले केस के लिए एकदम सही रन कर रहा है। इसी तरीके से हम अपने फ्लो चार्ट को 6th केस के लिए भी चेक कर सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 2, बी की वैल्यू है हमारी 5 और सी की वैल्यू है हमारी 10। इस केस के लिए भी हम कंफर्म कर लेते हैं अपने फ्लो चार्ट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट ले लिया हमने 2, 5 और 10, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हम कहाँ आएंगे, नो की तरफ आएंगे। नो की तरफ आकर हम क्या चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 10, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन क्या, फॉल्स, क्योंकि 5 जो है 10 से बड़ा नहीं है। कंडीशन फॉल्स मतलब कहाँ जाएंगे, नो की तरफ जाएंगे। तो ये नो की तरफ मैं बना देता हूँ। नो की तरफ जाके हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी। प्रिंट सी मतलब सी हमारा सबसे बड़ा है। एकदम सही रिजल्ट आया हमारा सारे केसेस में। ठीक है, हमारे पास 6 केसेस थे और सारे केसेस में हमारा सही रिजल्ट आया, इसलिए हम लास्ट में जाके क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए। और इसी फ्लो चार्ट में समझे हुए कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे आज की इस प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और अपने वीएस कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस कोड को समझने से पहले चलिए एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से आउटपुट को
बता रहा है। तो जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले हमें मैसेज दिखा कि एंटर 3 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेसेस। तो 3 नंबर एंटर करने को बोल रहा है जो कि स्पेस से सेपरेटेड हो। तो एक नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 10। तो हमने प्रोग्राम को इनपुट दिया। तो इनपुट देने के बाद हमें रिजल्ट में मिला द ग्रेटेस्ट ऑफ 10, 5 एंड 2 इज 10। एकदम सही रिजल्ट आया हमारा जब हमने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को किस में स्टोर किया, ए में स्टोर किया, पहला वाला, ठीक है। एक बार मैं और प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस बार जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको मैं बी में स्टोर करूँगा। तो 5, 10 और 2। तो मैंने फिर से प्रोग्राम रन किया, फिर से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 10 ही बता रहा है, मतलब एकदम सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। अब इस बार ग्रेटेस्ट नंबर को मैं सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। पहला नंबर 2, फिर दूसरा बी में गया 5 और तीसरा सी में गया 10। मैंने एंटर किया और मुझे रिजल्ट जो मिला द ग्रेटेस्ट ऑफ 2, 5 एंड 10 इज 10, ठीक है। एकदम सही रिजल्ट मिल रहा है हमें तीनों केसेस में। तो चलिए, मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे हमारा सही रिजल्ट दे रहा है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है जिसमें printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। हमें हर सी प्रोग्राम में इस फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन के अंदर ये 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से शुरू के 3 वेरिएबल ए बी सी, ये तीनों क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेने के काम आएंगे, ठीक है। मतलब जब यूज़र इनपुट देगा तो ए बी और सी में स्टोर किया जाएगा। उसके बाद में जो चौथा वेरिएबल है ग्रेटेस्ट नाम का, इसमें हम जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको स्टोर करेंगे। और ये सारे ही वेरिएबल, ये चारों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट मांगा, ठीक है। यूज़र से इनपुट मांगने के लिए हमने यूज़र को मैसेज दिखाया और मैसेज दिखाने के बाद हमने scanf का यूज़ किया ताकि यूज़र इनपुट करा सके, ठीक है। और यूज़र द्वारा दिए गए तीनों इनपुट को हमने ए बी और सी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर किया। और हमने यूज़र को बोला था कि तीनों नंबर सेपरेट करो स्पेसेस के साथ, इसलिए हमने %d के बीच में स्पेसेस दे दिया ताकि हमारे प्रोग्राम को पता रहे कि 3 नंबर स्पेसेस के साथ आएंगे, ओके। तो जैसे ही हमें ये तीनों नंबर्स मिल गए तो हमने क्या किया, हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किया और कंडीशनल ऑपरेटर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि ए बी और सी में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इस कंडीशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं और उसमें इस पर्टिकुलर लाइन को ड्राई रन करके देखते हैं कि ये लाइन कैसे हमारा सही आंसर को फाइंड कर रही है। तो मैंने इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लिया है अपने प्रोग्राम से और समझते हैं हम कि ये लाइन हमारी काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। और ए में वैल्यू देता हूँ मान लीजिए 2, बी में देता हूँ 10 और सी में देता हूँ 5, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इस इनपुट के लिए हमारा प्रोग्राम ये काम कर रहा है। तो जैसे ही इनपुट मिला तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन में सबसे पहले ये देखिए कंडीशनल ऑपरेटर लगा है। तो कंडीशनल ऑपरेटर में जैसे कि हमें पता है कि 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट जिसमें कंडीशन चेक होता है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा इस पार्ट में। और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पर, और ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा फॉल्स होने पर। ये 3 पार्ट कैसे हैं, पहला पार्ट जो है सेपरेटेड है इस क्वेश्चन मार्क से, दूसरे पार्ट सेपरेटेड है इस कॉलन से, ठीक है, दूसरा और तीसरा पार्ट। तो इस तरीके से ये कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने ये इनपुट दिया तो इस इनपुट को यहाँ पे चेक किया जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ पे चेक किया जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन तो फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे वाले स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में। और जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ एक और कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन है b इज़ ग्रेटर देन c। तो b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 5। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पर हम इस पहले वाले स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है b, और ये b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी ग्रेटेस्ट नाम के वेरिएबल में। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नाम के वेरिएबल में हमें जो है सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू है वो हम a में स्टोर करा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे b में हम स्टोर करा देते हैं 2 को, ठीक है। तो अब इस वाले इनपुट के लिए हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा, सबसे पहले a ग्रेटर देन b चेक होगा। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हम कहाँ जाएंगे, इस वाले
स्टेटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो एक और कंडीशन चेक होगी, a इज़ ग्रेटर देन c, तो a की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है 5, कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये जो a की वैल्यू होगी ये चली जाएगी कहाँ पे, ग्रेटेस्ट नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नाम के वेरिएबल में जो तीनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कंडीशनल ऑपरेटर काम कर रहा है, और एक कंडीशनल ऑपरेटर हमारा तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको ग्रेटेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा है। उसके बाद जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ की मदद से सभी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर देंगे। तो जो हम प्रिंटफ की मदद से हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या है, द ग्रेटेस्ट ऑफ परसेंटेज डी मतलब ए की वैल्यू, फिर दूसरा परसेंटेज डी मतलब बी की वैल्यू, तीसरा परसेंटेज डी मतलब सी की वैल्यू, और चौथा परसेंटेज डी मतलब ग्रेटेस्ट की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर में लिख के आ रहा था ना, आंसर में क्या लिख के आ रहा था कि द ग्रेटेस्ट ऑफ 2, 5 एंड 10 इज 10, वो यहाँ से इस लाइन से हमारा प्रिंट होके आ रहा था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में रिटर्न 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे मेन का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, तो इसलिए हमने लास्ट में क्या किया है, एक इंटीजर जो कि 0 है उसको हमने रिटर्न किया है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमारा जो प्रोग्राम होगा सक्सेसफुली सही रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से हम यूज़र द्वारा दिए गए 3 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज़ की नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।